राधे राधे। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद समान को। जब गोस्वामी तुलसीदास जी प्रारंभ करते हैं श्रीमद् रामचरितमानस का, तो प्रारंभ में अगर हम विचार करेंगे उनके चिंतन के ऊपर या उनके भय के ऊपर, उनकी भीति के ऊपर, तो गोस्वामी तुलसीदास जी पहले सबकी वंदना करते हैं, दुष्टों की वंदना पहले करते हैं और विविध प्रकार की बातें कहते हैं, अपने आप का भी परिचय कराते हैं। जो आपन अवगुण सब कहूँ, बार रही कथा पार नहीं लहूँ, और मत यतिनेक ऊंची अरु आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। इन सारे सिद्धांतों से ये समझ में आता है कि तुलसीदास जी के हृदय में अभी शांति नहीं है, वो बेचैन है कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर के, क्योंकि अभी रघुनाथ जी की वो वास्तविक कृपा तुलसीदास जी के ऊपर नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। लेकिन आप देखेंगे कि धीरे धीरे मानस जैसे ही अपने स्वरूप में आते हैं और मानस अब उत्तरकांड की तरफ बढ़ते हैं, तो उत्तरकांड का अलग नज़ारा है। और जैसे ही अब पूरी मानस की लीला जब संवरण होने लग जाती है, तो तुलसीदास जी ने जो अनुभव किया है अब वो उस अनुभव को यहाँ पिरोते हैं। तो हम शुरुआत से लेकर के चले तुलसीदास जी की शुरुआती यात्रा, जहाँ पर उन्हें लगता है कि ये कार्य करना संभव नहीं है, संसार में उनका उपहास उड़ेगा। और अब जब वो पूरा रामचरितमानस लिखने के पश्चात में फिर क्या कहते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी को निवेदित करते हैं ये पद्य और अपने आप को समझाते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। तुलसीदास जी अपने आप को अनाथ ही मानते हैं, और वो थे भी अनाथ, माता पिता उनके थे नहीं। अब भगवान के विषय में कहते हैं कि भगवान सुंदर हैं, तो सुंदर का पता कैसे चला? जब तुलसीदास जी ने उनका साक्षात्कार किया होगा तभी तो। सुजान अर्थात भगवान सर्वज्ञ हैं, उन्हें सब कुछ ज्ञान है। कृपा निधान, भगवान कृपा के करुणा के समुद्र हैं, क्योंकि भोजपुरी, हिंदी और अवधी भाषा में लिखी गई इस रामचरितमानस को श्री रामचंद्र जी ने अपनाया है, और ऐसे अपनाया है कि साक्षात भगवान शंकर ने उस पर सत्यम सुदम शिवम और सुंदरम अंकित किया है। तो सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। फिर आगे लिखा सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद समान को। ऐसे केवल एकमात्र रामचंद्र जी हैं जो अकाम हित, बिना किसी कामना के संसार का हित करते हैं। मतलब राम जी को आपको कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं, वो आपका हित करने में ही लगे हुए हैं। अकाम हित दूसरा अर्थ ये लगा सकते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर में कामना ना हो, जो निष्काम हो, उसके हित करने वाले। तो सुंदर सुजान कृपा निधान और सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद समान को। रामचंद्र जी निर्वाण यानी कि मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। आप ब्रह्मा स्तंभ पर्यंत आप किसी भी देवता की स्तुति करिए, वो आपको संसार की प्रत्येक वस्तु देंगे, लेकिन मुक्ति नहीं देंगे, क्योंकि मुक्ति के वो अधिकारी नहीं है। लेकिन रामचंद्र जी के विषय में तुलसीदास जी ने लिखा निर्वाण प्रद, और ये अनुभव करके लिख रहे हैं। स्तुतियाँ तो उन्होंने पहले भी करी हैं, लेकिन ये अनुभव कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस तुलसीदास जी की मुक्ति की जो है वो उनका फिक्स हो चुका है, रिजर्वेशन हो चुका है उनके निर्वाण का। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम कृपा निधान, सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद समान को। रामचंद्र जी के समान कोई और नहीं। और अगले पंक्ति तो ऐसी है जिसमें वास्तविकता में लगता है कि तुलसीदास जी कितने कष्ट में थे और कितने आनंद में आ गए। वो पंक्ति है, जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसीदास हूँ। जिनकी लवलेस नैक मात्र कृपा हो जाने से, थोड़ी कृपा हो जाने से हूँ तुलसीदास, मेरे जैसे तुलसीदास व्यक्ति का भी उद्धार हो गया। जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद, अपने आप को उन्होंने मतिमंद कहा है। अगर उन्होंने लिखा है तो वो कहीं ना कहीं सत्य भी होगा। मतिमंद तुलसीदास हूँ, मैं मतिमंद तुलसीदास भी पायो परम विश्राम, जो परम विश्राम है उस परम विश्राम को प्राप्त कर गया हूँ। अब मुझे कोई चाहत नहीं है, कोई तमन्ना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, मुझे अब सब कुछ मिल गया है, क्योंकि रामचंद्र जी की कृपा मेरे ऊपर हो गई है। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। राम के समान कोई प्रभु नहीं है, राम के समान कोई ईश्वर नहीं है, राम के समान कोई अधिदैव नहीं है। तो इस पूरी पंक्ति में तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया कि वो शुरुआत में कहाँ से चले और वहाँ से जाकर के जहाँ उन्हें चैन नहीं था, आराम नहीं था, और वो कैसी कैसी बातें कर रहे थे कि जिमी बालक करी तो तरी बाता, और पता नहीं कितनी प्रकार की बातें उन्होंने कही कि भाषा भनिति भोरी मति मोरी। लेकिन अंत में अब उन्हें इन सब चीज़ों से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और वो कह रहे हैं कि पायो परम विश्राम, विश्राम नहीं परम विश्राम की उन्हें प्राप्ति हुई है, क्योंकि राम समान प्रभु नाही कहूँ। रामचंद्र जी का अनुग्रह उनके ऊपर हुआ है। तो ऐसे रामचंद्र जी का अनुग्रह हम सभी के ऊपर हो। राधे राधे।